बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज है 5.5 क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द डायग्राम द लाइन L is perpendicular to line M। यानी ये जो है ये एक डायग्राम दी गई है L, इस पर परपेंडिकुलर क्या है M। परपेंडिकुलर आप समझते हैं ये लाइन है L जिसका नाम है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया ऊपर से जो नीचे लाइन खींची गई है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा है हमने M। तो इसके यूनिट बनाए गए हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8, बीच में P एक पॉइंट रखा है। तो इसका ए पार्ट जो है ए पार्ट कहता है इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। क्या सी ई बराबर है किसके? ई जी के। तो अब आप देख सकते हैं कि सी ई, सी ये है, फिर डी, फिर ई। सी से डी तक एक यूनिट, डी से ई तक एक यूनिट, कितने हो गए? 2 यूनिट। अब ई जी, ई और जी, ई से एफ तक एक यूनिट, एफ से जी तक यानी 1 यूनिट। यानी यहां भी 2 यूनिट आते हैं और वहां भी 2 यूनिट आते हैं। इसका मतलब है यस, इसका जवाब आएगा यस। ये नीचे इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इसका आएगा यस। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, यानी ये डिवाइड हमने किया इसको। दूसरा पार्ट है डज पीई बाइसेक्ट, बी पार्ट डज पीई बाइसेक्ट ई जी। क्या पीई ई जी को बाइसेक्ट करता है, काटता है या नहीं? सी जी क्या ये यहां से ये आया ई यानी पी, ये पी एक पॉइंट है और ये ई है, ई। आप देख सकते हैं क्या सी और जी को बाइसेक्ट बीच में से काटता है या नहीं? काटता, बाइसेक्ट करता है, यानी ये लाइन है इसको इस तरह ये काटता है या नहीं? तो आप देख सकते हैं कि इसको हम हाँ काटता है, तो इसका हम जवाब लिख सकते हैं हाँ, यस। तो इसी तरह इसका सी पार्ट है, ये यहां बनाकर ये बाइसेक्ट करना, ये हो गया बाइसेक्ट करता है। तो इसी तरह सी पार्ट जो है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन, identify any two line segments for which PE is the perpendicular PE is the perpendicular bisector। अब क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच
PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE जो है वो यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हो। सिर्फ दो लाइन हम लिख सकते हैं, ये यहाँ ये और ये। पहला आंसर इसका आएगा ई बीच में आता है, इसके और इसके यहां से यहां तक DE DF DF। दूसरा जो है उसका क्या आएगा, ये C और G। पहला D और F ये काटता है DF, EP DF को काटता है दूसरा CG CG। तीसरा जो है DF हो गया, CG हो गया, BH यानी आप समझ गए होंगे, ये P है ये E है, ये बाइसेक्ट करता है किस किस को, दो यानी दो लाइन सेगमेंट को। हमने ये भी लिख दिया BH यानी एक ये है CF को काटता है E, DF को काटता है PE, CG को और BH को। तो इसी तरह हम आगे है पार्ट हमारा D जो है are these true। पहला जो है A पार्ट 1 AC is equal to FG AC A से C तक एक यूनिट, B एक यूनिट, BC 2 यूनिट, AC F और G तो एक यूनिट। ये कितना आएगा, यानी AC कितने यूनिट आ गए, 2 यूनिट, और FG कितने यूनिट आ गए, 1 यूनिट। आप देख सकते हैं इसका हम आंसर भी देख सकते हैं 5.5 चेक करने के लिए। तो ये 1 यूनिट आएगा। आर दीज टू, क्या ये सही है, ये AC जो है ये 2 यूनिट है, FG कितने आ गए, 2 यूनिट, लिहाजा ये क्या लिखा है, इसको नहीं इक्वल नहीं लिखा है, ये लिखा है AC इज ग्रेटर देन FG। ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसका मतलब हाँ ये 2 यूनिट, यस। और इसी तरह CD इज इक्वल टू GH, CD इज इक्वल टू GH, CD GH 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, यहां आप लिख सकते हैं ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। तो हाँ
ये एक यूनिट है। यस, ये सही। अब तीसरा जो है BC, BC is less than EH, EH, BC, BC, B और C एक यूनिट, EH, EH एक दो तीन यूनिट, 3 यूनिट, यूनिट। BC जो है ये एक यूनिट है, BC, B से C एक यूनिट, EH, EH से एक दो तीन यूनिट, कितने यूनिट? 3 यूनिट। तो ये कहता है ये यानी इससे छोटा है। हाँ यस, ये भी इससे छोटा है क्योंकि ये एक यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो यानी ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.5।